ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तपस्वी मूर्त बच्चों के प्रति। डेट 15 फरवरी 2023। वरदान है सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। तो बाबा आज वरदान में कह रहे हैं, इस दुनिया में स्पेशली वर्तमान समय जो दुनिया चल रहा है कलयुग में, सोचना, कहना और करना सिर्फ एक ही आत्मा कर सकता है, वो है परम आत्मा। बाकी ज्यादातर मनुष्य आत्माएं सोचते ज्यादा है, क्या करूं, कैसे करूं, आज करूं या कल करूं, करना है या नहीं करना है, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। क्योंकि बहुत समय से कर्मों में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलता है, तो ज्यादा सोचना पड़ता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, सारे दुनिया के प्रति और अपने परिवार के प्रति, उन सभी लोगों के प्रति सोचना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आज के वरदान के आधार पर सोचा जाए, हर एक मनुष्य आत्माओं में बहुत इच्छाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी है। इसीलिए कोई एक इच्छा के प्रति मन भागता नहीं। एक कुछ इच्छा कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरा कंप्लीट हुआ तो तीसरा स्टार्ट होता है। एक ही टाइम पर बहुत डायमेंशन में वैरायटीज इच्छाएं, तन के लिए अलग, मन के लिए अलग, ब्लड रिलेशंस के लिए अलग, ईश्वरीय सेवा के लिए अलग, ईश्वरीय परिवार वालों के लिए अलग, और अपने तन की बीमारी के लिए अलग। तो बहुत वैरायटी का सोचना, देश के लिए, विदेश के लिए, पेशेंट्स के लिए इतना सोचना पड़ता है, क्योंकि सारे दुनिया के जो बोझ है हम सिर के ऊपर लेकर बैठे हैं। भगवान देखो सारे विश्व को देखता है, फिर भी उनका सोचना, कहना और करना एक समान रहता है, क्योंकि उनके मन में एक ही इच्छा है। क्या है? विश्व कल्याण करना, अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना, खुद के लिए कुछ भी नहीं, जो भी है सारे विश्व के लिए। अभी देखो सूर्य सारी दुनिया को एक ही जैसे रोशनी देता है। लोग कैसे यूज करते हैं? लोग सोए हुए हैं, जागे हुए हैं, घर से बाहर है, अंदर है, एसी में है, धूप में है, वो उससे कुछ उनको मतलब नहीं है। वो जो देते हैं देता ही रहता है, बस आपको इसको यूज करो या ना करो वो आपका इंटेंशन है, आपकी इच्छा है। ऐसे ही बच्चे वर्तमान समय में आपके मन टेंशन में न आए और जो सोचते हैं वही करना है, ज्यादा चिंता में न आए, उसके लिए आपको भी बाप समान संपन्न बनना है। माना आपको पर्सनली कुछ भी डिमांड नहीं है, डिमांड ही नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे? इच्छा के बिना आत्मा कर्म नहीं करता है ना, कुछ इच्छा तो चाहिए। यस, एक इच्छा रखो। क्या है वो इच्छा? हर सेकेंड मुझे बाबा यूज करे। क्या इच्छा? एक ही इच्छा है, हर सेकेंड इस तन, मन, श्वास, संकल्प बाबा यूज करे, बस, और कुछ नहीं।
और भगवान यूज करे, भगवान संकल्प करे और वही कर्म करे, वही बात करे, वो कोई कभी गलत हो सकता है? उसमें असफलता आ सकती है? नहीं है ना। आपके द्वारा भगवान बात कर रहे हैं, आपके द्वारा दुनिया में क्या देना है भगवान सोचते हैं, और उसके लिए क्या साधना करना है, क्या कर्म करना है, वो भगवान करते हैं। तो क्या होंगे आप? संपन्न तो होंगे ना। देखो, भगवान अपने इतना शक्तियां सारे दुनिया को देते हैं, तो 63 जन्मों का इतनी आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होता है, और 21 जन्मों तक आराम से बैठकर खाते हैं, लेकिन भगवान को अपने प्रति कोई भी इच्छा नहीं। इसीलिए जितना भी बांटो, अपना जायदाद कितना भी दो, वो संपन्न रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी को 100 रुपए दे दिया तो इतना लोगों को कहते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया। और किसी ने कुछ डांट लिया, गुस्सा किया, तो कितना लोगों को कहते हैं। कभी भी भगवान ने मुरली में सुना है क्या, इन्होंने मुझे डांटा, इन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा किया? तो बाबा इतना भी बात कहते हैं कि 84 जन्मों में 5000 सालों में बच्चे आपने जितना भगवान को डांटा है ना, और किसी को नहीं डांटा है। जो आत्मा ने ज्यादा डांटी, जो खाई है, वो भगवान नहीं है, इतना करोड़ लोगों से। फिर भी बाबा का कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूं, क्या हूं, बाबा जानता है। उनके कहने के आधार पर अपने पार्ट को चेक नहीं करता है। इसलिए भाई बहनें याद रखिएगा, वर्तमान समय में अब जितना पार्ट भगवान से कराते हैं तो टेंशन फ्री रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साकार तन में, गुलजार दादी के तन में बाप दादा आते थे। इसके पहले जब दादियां किसी को क्लास करती थी, ज्ञान का पॉइंट्स बताती थी, कोई कह सकते हैं कि दादी आपको ऐसा क्लास नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। तो दादी सोचती होगी यस, मुझे चेंज करना है। लेकिन जब उनके तन द्वारा बाप दादा मुरली चलाते हैं और कोई आगे वाले कहते हैं दादी जी आपको ऐसा ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए था, तो दादी सोचती है तो बुद्धू है, ज्ञान मैंने थोड़े ही सुनाया, भगवान ने सुनाया है, गलत कैसे हो सकता है? तो भगवान के कर्म के लिए कोई भी गलत करके सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। कौन दे सकता है? जिनको निश्चय नहीं है, भरोसा नहीं है, अनुभव नहीं है कि भगवान ज्ञान सुना रहे हैं, विश्वास नहीं है, वही वो बात कह सकता है। इसलिए बच्चे, आपका कथनी, करनी, सोचना सब एक जैसे होना चाहिए। तो आपके तन द्वारा भगवान ही कर्म करना चाहिए। तो भगवान आपके साथ रहने के कारण आप संपन्न रहेंगे। भगवान एक बात कहते हैं, बच्चे, सतयुग त्रेता युग में मैंने आपको जायदाद दिया था, मैं नहीं था। मैंने जायदाद दिया था, ज्ञान दिया था, मैं नहीं था। लेकिन उस समय आप कितना खुश थे। और आज खुद भगवान है, जायदाद है, खुद सेवादारी है, खुद कर्म कर रहा है, और आप संपन्न न हो ही नहीं सकता। लेकिन बच्चे, ड्रामा के अनुसार जिस समय आपको जो दिया गया है, जहां आपको बिठाया गया है, उसमें आप खुश रहो, संपन्न रहो। किस समय आपको कहाँ बिठाना है, क्या भोजन खिलाना है, क्या कपड़ा देना है, आपको कहाँ कहाँ लेकर जाना है, आपके द्वारा क्या सेवा लेना है, वो सभी बाबा डिसाइड करेगा। जितना आपका मन संपन्न रहेगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। जब क्वेश्चन नहीं है, क्यों, क्या, कब, कैसे, नहीं आएगा। जहां बिंदु है वहां क्वेश्चन मार्क नहीं है। जब हमारे मन में ये चाहिए था, ये कम हो गया, जब इच्छा रहता है, तो क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क सब स्टार्ट होता है। इसलिए अपने जिंदगी भगवान को दे दिया तो चिंता मत करना। जब साकार में ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को जिंदगी दिया था, उनका जो भी
पैसा था खाली हो गया, एक बार जीरो बैलेंस भी आ गया, फिर भी ब्रह्मा बाबा को कोई चिंता नहीं था। क्यों? हमने बाबा को दिया है, बाबा देखेगा आगे का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दिन बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया, बाबा लॉस हो गया, कुछ प्रॉफिट हो गया, बाबा प्रॉफिट हो गया, खुश हो जाता है। क्यों? अपना समझ लेते हैं ना। तो खुशी के लिए भी खुद जिम्मेदार समझते हैं, लॉस के लिए खुद ही समझदार समझते हैं, इसलिए सदा संपन्न नहीं रहते हैं। देखिए, जो भी कर्म के लिए मालिक आप हो, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। और इतना महान कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहा है बाबा प्रैक्टिकली अपने शक्तियों द्वारा, लेकिन कभी भी बाबा में एक थोड़ा सा भी मैंपन नहीं आएगा। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आप विश्व महाराजन हो। बाबा कभी कहता है कि मैं महाराजन हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं है ना, इतना निरहंकारी है। तो ऐसे ही आपको भी बाप समान निरहंकारी बनना है, सिर्फ साधन बनना है, कोई भी इच्छा ना रखो। बाबा ने कल क्या कहा था, सब साकार संबंध मैं आपके साथ निभाता हूं संडे मुरली में। तो जितना आपको इच्छा नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा एक एक सेकेंड आपके लिए बाबा का प्लानिंग के अनुसार चल रहा है। ठीक है? तो भगवान के साथ का वो सुख का संपन्नता का अनुभव करते रहे ना, तब जो आपका मन में आता है वही आप मुख से कहते हैं और वही करना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में मैं देख रहा हूं, स्पेशली ज्ञान सुनाने का जब समय आता है, ईश्वरीय ज्ञान सुनाने का, हम बहुत पहले बहुत कुछ सोच कर आते हैं, लेकिन जब मूल्य हाथ में ले लेते हैं कुछ और ही आ जाता है, और एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट परफेक्ट रहता है। पता चलता है बाबा के साथ कनेक्टेड है, और सपोज आगे कुछ डिस्टर्बेंस हो गई, उसकी तरफ अटेंशन चला गया, यहां जो आने का फ्लो कम हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और वो जो बात इतने एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रहता है, जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं उस विधि को अप्लाई करते ही तुरंत रिजल्ट्स आ जाएगी, यस दिस इज राइट। जो बाबा हमारे द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, आगे वाले कैसे लेते हैं वह उसके बारे में मैं नहीं सोचता हूं। जो हमारे द्वारा ज्ञान सुनाते हैं तो वो मुझे पहले मेरे लिए है, तो वो ज्ञान मैं पहले अपने विधि के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपना साधना के लिए, अपनी सेवा के लिए मैं अप्लाई करता हूं। तुरंत जो रिजल्ट्स आता है उससे मुझे कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। तो बाबा जो कहता है बस उसके अनुसार ही चलना है। इसलिए पहले जब मैं बाबा के बच्चा बना था, फर्स्ट टाइम माउंट आबू गया था, एक बॉक्स में फुल बुक भर के लेकर आ गया था। इसके बाद मेरे लौकिक बहन ने कहा, जो सेंटर टीचर है, दादियां सभी महान बने मुरली के आधार पर। उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्लास सुनता था, लेकिन आज मैं, मेरा बाप, हमारे द्वारा जो बाबा ज्ञान का क्लैरिफिकेशन देता है, बस नो कंफ्यूजन, कोई चिंता नहीं। जो भी मुझे सिखाना है बाबा उस द्वारा सिखाता है, जो बाबा ने कहा बस उसको करना है, बस, और कुछ चिंता नहीं। जो कर रहे हैं उसके साथ बाबा का ज्ञान मुझे समझ में आ रहा है। तो मुरली का हर पॉइंट मुझे ऐसे लगता है हर दिन बाबा मेरे लिए कह रहा है। इसका मतलब हम जो सोचते हैं वही बाबा मुरली में कहते हैं, उसका ही क्लैरिफिकेशन देते हैं, वही बाबा मुरली चलाता है। उसके आधार पर ही बाबा इस तन द्वारा, मन द्वारा अपना सेवा वो खुद ले रहा है। मतलब आप संपूर्ण समर्पण बनेंगे, हर सेकंड भी भगवान को अर्पण करेंगे, तभी आप बाप समान बन सकते हैं। माना वहां सिर्फ बाप रहना है कर्म करने के लिए। यस, भगवान ने जो कर्म किया थोड़ा फल का अनुभव करने के लिए आप रहो, लेकिन कर्म सहित कर्मेंद्रियों को भगवान के अर्पण करो, तभी आप संपन्न रहेंगे। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। कितना बुद्धिमान है बाबा, याद रखिएगा, बच्चों को संपन्न बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बच्चे एक ही दिन संपन्न बनेंगे जब 100% भगवान को न्योछावर हो जाएंगे और उनके द्वारा भगवान कर्म करेगा। संपन्न हम कभी भी संपन्न नहीं बन सकते, जानते हैं क्यों?
जब आप संपन्न बनेंगे ना, संपूर्ण बनेंगे, तो आपका हिसाब किताब जीरो हो जाएगा। आपको इस शरीर में रहने का कोई भी आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आप संपूर्ण बन जाएंगे ना। याद रखिएगा, जब आप योग पे रहते हैं, सेवा में रहते हैं, इतना खुशी में रहते हैं। क्यों? बाबा के कारण। जब बाबा से डिस्कनेक्शन हो गया, तब आपका ओरिजिनल, जब आपका अकाउंट है ना, हिसाब किताब, वो आपको पता चलता है। जैसे कि किसी ने पेन किलर लिया, कोई दर्द ही नहीं, ऐसा एहसास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब वो जो इंजेक्शन का पावर कम होता है ना, तब पता चलता है वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। तो याद रखिएगा, जितना आप अपने जिंदगी को, भले योग के समय पर हो, सेवा के समय पर हो, भगवान को 100% समर्पण कर देते हैं, तभी आप बाप समान, आप नहीं, बाप अपना कार्य अपने तन द्वारा, अपने मन द्वारा वो करेगा, तब लोगों को बाप दिखाई देंगे, तो बाप समान बन जाएंगे। याद रखिएगा, आप कितना भी बुद्धिमान हो, किस समय क्या सेवा देना है, क्या करना है, आप नहीं जानते हो, सिर्फ बाबा जान सकता है। आपका हिसाब किताब सब कुछ उनके हाथ में है। तो संपन्न देखना चाहते हैं, इसका मतलब हर बच्चों के दिल में सदा बाप दादा रहे, यही बाबा चाहता है। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो। कब समान होगा? किस समय क्या करना है, ड्रामा किस पटरी पर चल रहा है, किसको क्या देना है, कौन जानता है? एक बाप, दूसरा न कोई। जब वो बैठेगा, तब आपको जो संकल्प देना चाहिए वही करेगा, और आपको जिस स्थिति में बिठाना है, जिस स्वरूप में बिठाना है, वही बिठाएगा, और आपके द्वारा सेवा भी वही ले लेगा। इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है। क्या है? अब ज्यादा सोचने का नहीं है, जो मन में आ गए वो होना चाहिए। हम आपके आगे जाकर वो दे दो, ये दे दो, ऐसे करो, वैसा करो, बोलने का नहीं है। तो आपके आगे मांगने का जरूरत नहीं रहना चाहिए। जो मन में आए तुरंत होना चाहिए। जैसे सत्युग में बाबा कहते हैं, जो होने वाला है वही संकल्प आता है, वही करते हैं। उसके बाद शांत, चुपचाप, मन शांत रहता है, मन को बहुत टाइम मिलता है वहां। यहाँ क्या होता है ना, जितना कर्म के लिए मन को यूज करना, उससे भी ज्यादा क्यों, क्या, कब, कैसे होगा, नहीं होगा, इसमें ज्यादा एनर्जी चला जाता है। लेकिन यह इच्छा, ऐसी इच्छा, सोचना, करना और करना, तीनों समान होने का जो इच्छा है, पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। कुछ भी इच्छा नहीं। क्या इच्छा है? बाबा मुझे यूज करे, बस बाबा को वहां बिठाए, बाबा आप अपना काम करो। आपको इतना एहसास हो कि बाबा आपके तन को, मन को यूज कर रहा है, बस कुछ भी डिमांड नहीं। बाबा यूज कर रहा है, आपको टाइमली भोजन देगा कि नहीं देगा, कपड़ा देगा कि नहीं देगा। तो बाबा ने मुरली में कहा है, अनन्य बच्चों को अंत समय तक 2 वक्त का रोटी देने का जिम्मेदारी मेरा है। बाबा, जो अनन्य बच्चे, जो भगवान को न्यौछावर हो जाते, बाबा ने ये नहीं कहा सदा मैं आपको एसी दे दूंगा, बिल्डिंग दे दूंगा, ये नहीं कहा। शरीर का मेंटेनेंस के लिए जो भोजन चाहिए, अंत समय तक मेरे बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। इवन यज्ञ में भी बेगरी के पात्र आया, पाटाया, लेकिन कोई भी बच्चे भूखे नहीं मरे। भले सूखे रोटी मिलता था, लेकिन भोजन तो जरूर बाबा देते थे। इसलिए मेरे बच्चे कभी भी मन के भोजन के लिए, तन के भोजन के लिए किसी के आगे जाकर मांगने का जरूरत नहीं है। इतना आप अपने जिंदगी में याद रखिएगा, इतना भगवान की शक्ति विश्व तक फैलाएंगे, तो पंच तत्व भी अंतिम समय तक आपके सेवा में रेडी रहेंगे। आपको भूखा रहने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए बच्चों, कुछ भी इच्छा मत रखो, भविष्य में क्या होता है, बाबा के ऊपर भरोसा रखो। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देते हैं। क्यों जानते हो? बाबा के आगे जाके, बाबा क्या है, ये काम करके दे दो ना, बिल्डिंग ओन बना के दे दो ना, हमारे बच्चों के एजुकेशन कंप्लीट करके दे दो ना। वन बाय वन इच्छा रहता ही है, भगवान को आगे कर्म करने के लिए चांस ही नहीं देते। बाबा ये करके दे दो ना, उसके बाद कुछ काम ही नहीं है, फुल आपको सरेंडर हो जाएंगे।
बाबा को खुश होता है, ये कंप्लीट करते ही बच्चे आ जाएंगे। तो कंप्लीट होते ही तुरंत स्टार्ट कर दे, बाबा ये करके दे दो ना, एक ही है, ये हो गया तो हो गया, वो करके दे दिया तो तीसरा स्टार्ट होता है। ऐसा आपका इच्छा कभी भी कम नहीं होता है और बाबा देखते ही रहता है। बाबा कहते एक सुंदर बात है बच्चे, एक इच्छा रखो कि बाबा को समर्पण हो जाओ, सब इच्छा अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। साधन, व्यक्ति, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ माना ऐसा नहीं कि बाबा का बन जाने के बाद आप करोड़पति बन जाएंगे, सब साधन मिल जाएंगे, नहीं। लेकिन सुंदर बात तो ये है कि बाबा का बनने के बाद, न्योछावर होने के बाद एयर सेकंड इतना खुश होंगे, लोगों का दिल का दुआ मिलेगा, मन भरपूर रहेगा। संपन्नता माना भाई बहन ऐसा नहीं है कि मेरे पास कार है, 50,000 का मोबाइल है, मेरे पास 25 लोग सर्वेंट्स है। दिट इज नॉट रियलिटी। सच्चाई क्या है? मन खुश से भरा हुआ और आपके साथ जो भी आत्माएं हैं वो भी खुश, रूहानी रूप में खुश। संपन्नता याद रखो, बाबा ने कहा संपन्न माना आत्मा संपन्न, धन से नहीं। क्यों जानते हो? आत्मा में इतना लोभ है, तीनों लोगों को मालिक बनाया तो भी चाहिए, इतना डिमांड, स्थूल रूप में इतना डिमांड रहता है बच्चों को। इसलिए बाबा कहते हैं मन से संपन्न। कभी कभी मन इतना खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमारा जो ब्रेन है ना काम ही नहीं कर रहा है, इससे लगता है, मतलब इतना खुशी हो जाता है। तो इसी संपन्नता का एहसास बाबा आपको कराता है। उसके लिए और कुछ भी इच्छा, डिमांड आपके मन में नहीं रहना चाहिए। तो बाबा का कहने के बाद यही है, बच्चे अब संपूर्ण मुझे समर्पित हो जाएंगे तो आपको कुछ मांगने का जरूरत नहीं। एक बात कहिएगा, एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा नन्हा सा बच्चा माँ के गोद में है, वो कुछ पूछेगा? कितना बजे उठना है, कितना बजे सोना है, कितना बजे नहाना है, कितना पानी से नहाना है, किस सोप से नहाना है, किस कपड़े को पहनना है, कितना भोजन खाना है कि नहीं खाना है सब कुछ कौन डिसाइड करेंगे? जिनकी गोद में है, माँ है ना। तो ऐसे अपने जिंदगी भगवान के हाथ में दे दो, तब देखो आपको कुछ मांगने का ऐसा सरकमस्टेंसेस ही बाबा खड़ा नहीं कराएगा। जो भी आपकी जिंदगी में आता है उससे आप खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाइड। क्यों जानते हो? क्योंकि बच्चे इस दुनिया में आपके करके कुछ है ही नहीं। कितना सुंदर बात, तीनों लोगों का मालिक होने के बाद भी भगवान कहता है बच्चे इस दुनिया में मेरा कुछ है नहीं। सच्चाई तो ये है कि तीनों लोगों में किसी का कुछ है ही नहीं, अपने आप सब कुछ चल रहा है, बस किसी का मालिक कोई है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अज्ञान के वश ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा इसे पकड़ कर बैठे ही, यही दुख का कारण है। स्लोगन, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहने को समान बनाओ। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त निराकार, माना व्यक्त भाव में नहीं, ये चाहिए नहीं चाहिए नहीं, अव्यक्त माना निराकार रूप में, कर्म से अतीत मानो निराकार रूप में भगवान को यूज करने के बाद जो सुख मिलता है उसका अनुभव में रहो। हम क्या करते हैं? व्यक्ति के साथ कनेक्शन करते हैं। कल मेरे पास पैसा कितना था, आज कितना है, कल कितना बैंक बैलेंस से आज कितना है, कल का भोजन क्या था, आज का भोजन क्या है। स्थूल के साथ हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। लेकिन निराकार में, योग में क्या अनुभूति हुई, क्या कमाई हुई, क्या अनुभव हो रहा है, क्या स्टेज बढ़ रहा है, उसकी तरफ अटेंशन रखो। नंबर 1, निराकार रूप में क्या क्या आपने कमाई की। नेक्स्ट, कर्मादि, दिन ब दिन अब कर्म मत करो, भगवान से कराओ। अब देखो स्टॉक कितना पावरफुल बनता है। जब अव्यक्त रूप के तरफ आप अटेंशन रखते जाते हैं, बाहर बात करने को इच्छा ही नहीं रखता है। अब चाहिए तो देख लीजिएगा, आपका जो पावरफुल रहता है ना, उसके बाद लौकिक में जाके किसी बात करना भी आपको अच्छा नहीं लगता, इसे शांत रहेंगे। और कोई कोई अच्छे भट्टी में जाइएगा। एक बार मेरे अनुभव कहता हूँ, बेंगलोर में भट्टी हुआ था, इस ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया है, बहुत अच्छा भट्टी है। एक बार कर्नाटका से एक भाई आए थे, इतना बातें करते थे, वो चुप भी नहीं रहते थे। बात ओपन स्टार्ट कर लिया तो उनको बंद कराना मुश्किल है। तो पहली बार क्या हो गया, मौन भट्टी, कोई बातें करने वाले नहीं है। 3 दिन कोई बात नहीं करते, आगे वाले बात करेंगे तो ये बात करेंगे ना।
बात करने का चांस ही नहीं। ठीक है, अब ड्रामा इतना सुंदर है, तीसरा दिन हो गया, अनुभव कहने का समय आ गया और उनको पहले कहा गया आप अपना अनुभव कहो। 3 दिन से मुख बंद है, मोबाइल भी बंद है, आकर चेहरे पे आकर बात करने के लिए बैठे, साउंड ही नहीं आ रहा है, बाहर से साउंड आ ही नहीं रहा है, इतना अंतर्मुखी, उनको ही पता नहीं चले ये क्या हो गया है, साउंड ही नहीं आ रहा है। तो तुरंत आकर इशारे से कहा मैं बाद में कहता हूं अपना अनुभव, अभी नहीं मैं कहता हूं। मानो अंतर्मुखता में इतना वो शक्ति है कि बाहर मुखता में ये सच्चाई है। भाई बहनों, हम क्या करते हैं, बाहर मुखता मानो मुख से बात करना नहीं, देखना सोचना, ये चाहिए वो चाहिए, ये स्टॉक करना, ये जमा करना, उनको ऐसे किया इन्होंने ऐसे किया, ये है बाहर मुखता। अंतर्मुखता में रहो, उसमें इतना खुशी है, उसके लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखो, पानी और बर्तन फ्रिज के अंदर रखेंगे, अपने आप वो कोल्ड हो जाता है ना, और आइस बन जाता है ना। पानी और बर्तन को कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है, लेकिन अंदर बंद रहना पड़ता है और रेफ्रिजरेटर में रहना पड़ता है। तो ऐसे ही जितना आप अपने मन को अंदर रखेंगे, उतना जो करना है वही आपके मुख में आएगा। बाकी का समय शांत रहेंगे, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं रहता है। तो ऐसे उस स्थिति की तरफ अटेंशन रखते जाइएगा। माँ बाबा का भी आप अंतिम दिन में सोचे होंगे, दादियों का अनुभव आपने सुना होगा कि अंत समय में बाबा कैसे थे, अंतर्मुखी, शांत, उसमें सब कुछ हो जाता है। और बाबा ये भी कहता है, ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव में, बच्चे अंतिम समय में किसी को बुलाना चाहता था, संकल्प होते वो आकर खड़े हो जाते थे। कभी कभी हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं भाई जी आपको तो 100 ईयर्स लाइफ है, क्यों, मैंने अभी आपको याद किया, अभी आप आ गए, अभी मैंने फोन करने के लिए सोचा था, आपका फोन आ गया, आपका 100 ईयर्स है, 100 ईयर्स आप जिंदा रहेंगी। ठीक है, तो आगे आगे भाई बहनों संकल्प चलता है, आपको क्या करना है मन में आ जाता है, जिनसे भी बात करना है तुरंत वो आपके आगे खड़े हो जाएंगे। इसके पीछे बाबा का प्लानिंग चलता है। इसलिए जितना अव्यक्त कर्मातीत स्थिति में रहने का प्रैक्टिस कीजिए। ओम शांति।